चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले पार्ट में बता चुका हूं। ABC ने एक व्यापार शुरू किया और 5:6:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें कि उन्होंने अपनी पूंजी किस अवधि के लिए निवेश की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वही चीज इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? अमाउंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन रेशियो के फॉर्मेट में रहने से ऐसा होता है। इस चीज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अमाउंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अमाउंट यहां पे क्या दिया हुआ है? 5, 6, 8। तो ये 5, 6, 8 ये मैं लिख लिया। और क्या दिया है? प्रॉफिट दिया है 5, 3 एंड 12। प्रॉफिट क्या दिया? यहां से ऐसा कर लूंगा मैं, 5, 3 और 12। ये प्रॉफिट दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है, किस अवधि के लिए उन्होंने निवेश की, यही तो निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे टाइम हमको कैलकुलेट करना है। 5 × 1 5 होगा क्या? ठीक, या तो ऐसा पता कर सकते हैं, 5/5 इज इक्वल टू 1। और 6 × what? 3 होगा। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। नहीं पता कोई बड़ी बात नहीं है। ये 3/6, ये 1/2, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाके 3 आएगा। ठीक है, वैसे ही 8 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। नहीं पता है, कोई बात नहीं, 12/8, 12/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 3/2 हो जाएगा। ये 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 1, 1/2 और ये 3/2। 1, 1/2 एंड 3/2। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 1, 1/2, 3/2 ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर ये 1 ही रहेगा, और ये 3 होगा। मतलब 2:1:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाना है इसको। इस चीज़ को ध्यान रखना है, बहुत ईजी है। और यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। मैथ्स ईजी रहता है, समझने की बात है। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे। एम, पी तथा क्यू ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। एम ने 6 महीने के लिए 6500 रुपए, पी ने 5 महीने के लिए 8400 रुपए तथा क्यू ने 3 महीने के लिए 10,000 रुपए का निवेश किया। व्यापार संभालने के लिए एम को कुल लाभ का 5% भी मिलता है। ध्यान सुनेंगे। यदि कुल लाभ 7400 रुपए है तो क्यू का हिस्सा ज्ञात करें। देखो इसमें थोड़ा सा अलग है, एम, पी, क्यू की बात किया है क्या? चलिए एम, पी और ये क्यू, रेशियो लिख लिया गया। ठीक है, यहां पे दिया है 6500। कितने महीने के लिए दिया है? ये 5 महीने के लिए। 5 महीने के लिए या नहीं, 6 महीने के लिए। और पी का कितना है? 8400 फॉर दी 5 मंथ। क्यू का कितना है? 10,000 फॉर दी 3 मंथ। ऐसा है। ये 00, ये 00, ये 00 यहां से पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ से ये 5 कैंसिल हो गया, ये 20 टाइम्स कैंसिल हो गया 5 से ही, और ये 13 टाइम्स, 13×5 65 होता है, ये कैंसिल हो गया। और भी कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ, यहाँ से 13 × 6 है, मैं लिख लेता हूँ पहले एक बार। 13 × 6 रेशियो 84 रेशियो 20 × 3 से और कैंसिल कर सकते हैं क्या इसको? 8 4 12 होता है। ठीक है, 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 से कैंसिल करके 13 दूनी 26 लिख लिया गया मैं इसको। ठीक है, 2 टाइम्स कैंसिल कर लिया। और 3 2 जा एंड 8 या 24, 3 8 जा, ये ऐसा हो गया। और ये 20। अब 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसको। आप चाहे तो कैंसिल करिए, चाहे तो मत करिए, लेकिन कैंसिल करने से बनाने में आसानी होती है। ये रेशियो आ गया। ठीक है, ये रेशियो आ गया। रेशियो आप कैलकुलेट करके ला सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि नहीं सर आप तो अपने खुद से कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट बताना मेन है, कैलकुलेशन खुद से करना है। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है कि सब व्यवहार संभालने के लिए एम को कुल लाभ का 5% मिलता है। कुल लाभ का 5% मिलता है तो बांटने के लिए राशि हमारे पास कितना बच जाएगा? 7400। इसमें का जो 5% चला गया तो बचा कितना? 95%। इसी राशि को तो बांटेंगे हम लोग। ये जो 95% है उसी को तो बांटेंगे, क्योंकि बाकी तो पूरा किसमें चला गया? 5% जो एम है वो संभाल रहा है, उसको मिल गया पैसा। ठीक है,
ये अब कैलकुलेट करेंगे 7030 हो जाएगा ये ऐसा। ठीक, इतना राशि को अब हम लोग इस अनुपात में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो Q का हिस्सा कितना है, Q का हिस्सा कितना है 7030, ये कितना हो जाएगा देखो 13 दूनी 26 27 37 37 हो गया। यहाँ से Q का हिस्सा कितना है 10 है, इसमें से 10 पार्ट उसको मिलेगा, इसमें से 10 पार्ट उसको मिलेगा। रेशियो में ऐसा ही करते हैं, टोटल का ये वैल्यू रहता है तो टोटल से डिवाइड करेंगे, फिर Q का बोल रहा था Q से उसको मैं मतलब Q के वैल्यू से उसको क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये आपका 19 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 190 और यहाँ से 190 इंटू 10 ये रुपीस आ गया 1900, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से इसको बनाना है, बहुत ध्यान से इसको बनाएंगे तभी समझेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि 19 और 37 दोनों ऐसा संख्या है, इसको ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा इसमें, लेकिन आप थोड़ा पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपसे बन जाएगा। तो और भी क्वेश्चन है अभी इस पार्ट में, ये थोड़ा सा अलग था, और भी क्वेश्चन इस टाइप से हैं, जो परसेंट वाला इसमें एक्स्ट्रा था वैसे ही क्वेश्चन और है, उसको भी करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो व्यक्तियों ने एक व्यापार की शुरुआत में क्रमशः 50,000 रुपये तथा 70,000 रुपये के पूंजी निवेश की साझेदारी की। शर्त यह थी कि कुल लाभ का 70% समान रूप से तथा शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। 70% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना भी पैसा लगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बाकी जो 30% जो बचता है उसको क्या करेंगे, उसको निवेशित पूंजी के अनुपात में जितना जितना लगाए उसके हिसाब से बांटेंगे। यदि एक साझेदार को दूसरे से 90 रुपये अधिक मिले तो ज्ञात करें कि व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स दिया नहीं हुआ है, निकालना ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हम लोग ए और बी लेकर चलते हैं, ए और बी है 50,000 और 70,000, 5:7, ये तो रेशियो हो गया। ठीक, जाहिर सी बात है बी को ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वो ज़्यादा हिस्सा है, हालांकि 30% ही डिवाइड हुआ पूरा, लेकिन ये मिलेगा तो ना उसको ज़्यादा। और यही बोल रहे हैं कि 90 रुपये अधिक मिले तो ये 90। ठीक है, और इनका माइनस इतना ही अधिक मिले बोल रहे हैं, मतलब इस 2 का यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है 7 - 5 2 दिखाई दे रहा है, वही ये 90 का वैल्यू है। तो टोटल यहाँ से क्या आ जाएगा 7 + 5 में यहाँ पे कर लूँ क्या ऐसा, यह आ जाएगा टोटल। जो 30% का जो वैल्यू है यहाँ से निकल के सामने आएगा, जो 30% वो बोल रहा है जिसको अनुपातिक डिवाइड किया है यहाँ से निकल के सामने आएगा। ठीक है, ये आ गया 45 है ना इंटू 12, ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर ले क्या, ठीक है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 45 दूनी 90 होता है और यहाँ से 45 से कम 45 होता है, ये आ गया ऐसा 9 5 14 होता है, मैं गलती से लिख रहा हूँ, ये 540। ये जो ₹540 है ये उसका 30% था, ये उसका 30% था जिसको इन्होंने अनुपातिक 5:7 के अनुपात पे बांटा है, तब जाके बी को 90 रुपये अधिक मिला था। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि ज्ञात करें कि व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ, कितना लाभ कुल हुआ, ये हमको बताना है। ये था 30%, ये किसी चीज का क्या था 30% था, हमको 100% चाहिए, तब तो कुल लाभ पता चलेगा। मतलब x का जो है 30%, ये 540 है, क्योंकि इसी को बांटे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ध्यान से फिर सुनेंगे, कुल लाभ का 70% समान रूप से तथा शेष मतलब 30%, ये जो है यही 540 है। तो x मतलब यही कुल लाभ हो जाएगा, यहाँ से निकल के सामने आएगा। ये ऐसा कर लेते हैं हम लोग, और x = 540 × 10 / 3। ठीक है, किससे कैंसिल होगा, 3 एकम 3 8 3 24 18 होता है क्या, फिर ठीक है ₹18 से कैंसिल हो गया 18 और ये 0 0 1800 रुपये कुल लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे इसको बनाना है। फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये A/B कहाँ से निकल के सामने आया, 50,000 70,000 का निवेश करते हैं, 5:7 लिख लिया, 50-70 से मेरा कोई मतलब नहीं है। इनका डिफरेंस जो दिख रहा है 2, क्यों लिया मैं उसको, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 90 रुपये अधिक मिलते हैं, एक साझेदार को दूसरे से 90 रुपये अधिक मिलते हैं। किसको अधिक मिलता है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये बड़ा है इसको अधिक मिलेगा, 90 रुपये अधिक मिलते हैं, और डिफरेंस इसका दिख रहा है 2, ये अधिक कम वाली जो यूनिट है ये 2 ही है। तो टोटल निकल जाएगा 7 + 5, टोटल निकल जाएगा, टोटल निकल के सामने आया 540। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो 30% है वही जो है रेशियो में डिवाइड हुआ है, जो 30% है वही रेशियो में डिवाइड हुआ है। 70% समान रूप से बटा और 30% रेशियो में डिवाइड हुआ, मतलब जो बाकी बच गया तो वह 30%।
तो टोटल यहाँ से निकल के सामने आ गया 1800। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। रेशियो में और पार्टनरशिप में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, आपसे ये बनना चाहिए। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। अभी और भी क्वेश्चन है मेरे पास, उसको भी करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। एक्स तथा वाई ने अपनी पूंजी क्रमशः 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 5%, कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया गया तथा एक्स ने 8,550 रुपए का लाभ प्राप्त किया तो कुल लाभ ज्ञात करें। कुछ वैसा ही है, ठीक है। एक्स ने 8,550 रुपए प्राप्त किया है बोल रहे हैं, तो पहले तो 5% उसमें जमा कर दिए होंगे, जो भी मिला होगा उसका, ठीक है। तो 5% तो चला गया। तो देखिए एक्स का हिस्सा, यहां पे टोटल एक्स का हिस्सा इतना है 8,550 रुपए, ध्यान समझेंगे। और एक्स का रेशियो में हिस्सा दिख रहा है 3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक्स का ही दिया हुआ है, टोटल नहीं दिया हुआ है। हम टोटल निकाल लेते हैं, यहां से टोटल है 3 + 2 कर लें क्या, क्योंकि टोटल रेशियो एक्स रेशियो वाई कितना दिया है 3:2। यहां से ये 3, क्योंकि एक्स का वैल्यू ही दिया हुआ है, ये एक्स ने इतना प्राप्त किया, ठीक है। यहां से देखो सोल्यूशन ज़्यादा उतना नहीं रहता है, कुछ बनाना रहता है बस। ये 3 से कैंसिल हो गया, हाँ 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा, फिर उसके बाद 2 5 8 3 24, फिर 1 5 3, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा, ये 3 से कैंसिल हो गया, इनटू ये 5 कर लिया मैं, इनटू ये 5 कर लिया। देखेंगे आगे क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि कुल लाभ ज्ञात करना है हमको। अब ये जो है ये उसका 95% है, जो भी निकल के सामने आएगा वो उसका 95% है। 5% और है जो दान पेटी में चला गया है, किसी के हिस्से में नहीं गया है, वो 5% और है, उसको भी तो जोड़ेंगे, वो भी तो लाभ का हिस्सा है। तो x इंटू 95/100, ये कितना आ गया 2850 इंटू 5, यही तो आ गया है 2850 इंटू 5। यही 95%, 5% किसमें चला गया है, दान में चला गया है। उसके बाद जो 95% बचा उसको लोग बांटे थे, जिसमें से एक्स को इतना मिला था, तो हम लोग वहां से वापस आ गए। तो टोटल जो प्रॉफिट है यहां से निकल के सामने आएगा एक्स का वैल्यू, x इक्वल टू 2850 इंटू 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 95, ठीक है। ये 5 से कितना टाइम 20 टाइम्स कैंसिल होता है, तो ये 19 टाइम्स कैंसिल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जाहिर सी बात है, ये इससे कैंसिल होगा। तो ये 19 1 जा, अरे 19 1 जा, और 95 19 5 जा, और ये ऐसा हो जाएगा। यहां से एकदम साफ साफ ये दिखाई दे रहा है 150 इंटू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 5 दूनी 10, ऐसा लिख सकते हैं सीधा सीधा, 5 दूनी 10, और ये 100 हो गया, ऐसा ₹15000, ये ऐसा हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, बन गया। बस कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, मैं कैसे यहाँ पे ले रहा हूँ, कौन सी चीज़ को यहाँ उठा रहा हूँ, नहीं तो लगेगा सर आप कैसे कैसे मिला दे रहे हैं। समझते चले जाइए, वो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी करके देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए, 8.25 लाख रुपए निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपए था। इस लाभ में से अनिल का भाग का 50% कितना होगा? अनिल के भाग का 50% कितना होगा? अच्छा प्रश्न है। प्रकाश, सुनील, अनिल, प्रकाश, सुनील और अनिल, ये 3 लोग हैं। इसका जो भी आएगा उसका 50% हमको चाहिए, ठीक है। 11 लाख रुपए, ये 11, और लाख लाख है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 16.5 और 8.25, 8.25, ये ऐसा कर लिया, ये रेशियो लग गया। हालांकि पॉइंट नहीं आना चाहिए, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 11 और ये 165/100, 100 आएगा, 10 आएगा, 10, और यहाँ से आएगा, यहाँ आएगा 100, ऐसा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1100, आप चाहो तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, 1650 और ये हो जाएगा 825, ये ऐसा हो गया, ये इतना आ गया। अब इसको कैंसिल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 19.5 लाख रुपए उसने तीनों के अंत में कमाया, तो इस लाभ में से अनिल के भाग का 50% कितना होगा? अनिल के भाग का 50% हमको निकालना है। तो पहले इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। जनरली ऐसा ये कैंसिल होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये 275 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, और ये 6 टाइम्स कैंसिल होगा, और ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा।
4:6:3 ये आ गया। इसको मैं ऐसा क्रॉस नहीं लिखता हूँ, सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें बोला हुआ है कि 19.5 लाख रुपए का 19.5 टोटल उसका प्रॉफिट है। तो 19.5 ये ऐसा था, ये 6 4 10 3 13, ये 13 का ये वैल्यू है। तो हमारे को चाहिए किसका, अनिल का चाहिए, तो इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 अनिल का ही चाहिए हमको, तो इंटू 3 करेंगे। इसके बाद इसका ये हमको वैल्यू नहीं चाहिए, ये वैल्यू नहीं चाहिए। इसके बाद क्या बोल रहा है कि इसका क्या है 50% हमको चाहिए। चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद आधा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं 13 मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ 1950 या फिर 195 ऐसा लिखते हैं इसको, और 130 ऐसा लिख सकते हैं इंटू 3, ठीक है। मैं ये डेसिमल को हटाया हूँ बस, कोई बड़ी बात नहीं है। 13 1 जा, फिर उसके बाद क्या है 6 5 13 5 6 65 होता है, ये ऐसा कैंसिल हो गया, और यहाँ से बाई 10 बच जाएगा क्या, ऐसा बचे रहेगा ये, और ये ऐसा हो जाएगा। ये जाएगा 1.5 इंटू 3 15 3 45 4.5 कितना आ जाएगा, ये 4.5 आ गया। ये लाख में है, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस लाख में से अनिल के भाग का 50% 4.5 लाख उसका भाग हो गया। तो इसका 50% मतलब इसका आधा, तो 2.25 450 का आधा कितना होगा, सीधा सीधा 225 होगा, तो 2.25 लाख ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है, बहुत इजी है। 2.25 को मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, बार बार वो मिट जा रहा है, ठीक है, बहुत इजी है। क्या किए हम लोग, ये रेशियो निकाले, हमको पता चला 3 अनिल का हिस्सा है, टोटल कर लिए हम लोग, ये 13 आया। कैलकुलेशन करने के लिए उसको ऐसा कर लिए, 3 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनिल का चाहिए। 50% या आधा इसलिए क्योंकि उसमें क्वेश्चन में वही पूछा हुआ है, अनिल के भाग का 50% कितना होगा, तो ये तो ये पार्टनरशिप का अगला पार्ट था। इसमें इतना ही रखते हैं हम लोग, आगे आने वाले पार्ट्स में आपको और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा पार्टनरशिप। फिर आपको किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाइए, बन जाएगा। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे लेसन्स लेके आते रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।